हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं नन्हे मुन्ने, उनके लिए एक बता दूं कि आज का जो टॉपिक चलने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जल्दी जल्दी सभी लोग ऐड हो जाओ और जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं सबके पास शेयर कर दो, जिससे उनका भी आज का प्रॉफिट हो जाए। जैसा कि तुम लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं वैसे वैसे तुम लोगों को एक से बढ़कर एक खतरनाक टॉपिक तुम्हारे सामने लेकर आया जाएगा। और ये क्वेश्चंस वही होंगे जो एग्ज़ाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना हो। तो आप लोग जो हमारे 23 फरवरी की क्लास है, यानी 23 फरवरी को इंग्लिश के पेपर है, तो 23 फरवरी तक जो क्लासेस चलने वाली हैं इनमें एक भी क्लास तुमको लीव नहीं करनी है। तो मैं जल्दी जल्दी ऐड हो जाओ तो मैं क्लास स्टार्ट कर दूं अपनी। ऐड होते जाओ, कमेंट करते जाओ। जो बच्चा ऐड होता जाए वो तुरंत कमेंट करता जाए कि सर मैं आ चुका हूँ। चलो जल्दी जल्दी ऐड होते जाओ बच्चा। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी। जो जो ऐड होता जा रहा है सीधा कमेंट करता चला जाएगा। कहाँ से है, क्या नाम है, कौन से विद्यालय का है। चलो बेटा, सभी लोग आ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉइस प्रॉब्लम, वीडियो क्वालिटी सब बेटर है, वॉइस क्वालिटी सही है, वीडियो क्वालिटी सब मस्त है। चलो अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपनी क्लास ना। मेरे सारे बच्चे क्योंकि आ चुके हैं। चलने क्या जा रहा है, पीछे देख पा रहे होगे, लिखा है क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 23 फरवरी 2026 को यही आएगा, है ना। यानी 2026 में तुम्हारा जो एग्ज़ाम होने वाला है उनमें से यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट, स्टार्टिंग करते हैं एक कुछ बेहतरीन लाइंस के साथ। हमारी जो स्टार्टिंग होने वाली है वो कुछ बेहतरीन लाइंस से होनी चाहिए। तो लाइंस क्या है, हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है। यानी अगर तुम सोच लो कि मैं हार कर लौट आऊँगा तो ऐसा होने वाला नहीं है। कह रहे हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है, ऐसे घबरा जाऊं वो जिगर मुझ में नहीं है। निकला हूं तलाश में तो उसको पाना है, दिन पाए बिन पाए लौट जाऊं ये सबर मुझ में नहीं है। यानी अगर मैं तलाश में उसकी निकला हूं तो उसको पाकर ही लौटूंगा, जब तक वो मिलेगी नहीं तब तक मैं वापस नहीं लौटने वाला हूं। तो किसके मिलने की बात हो रही है, अपनी मंजिल के मिलने की बात हो रही है। 14 फरवरी नज़दीक आ रही है तो फालतू का दिमाग ना लगा लेना, है कि नहीं। कुछ स्टूडेंट इतने होशियार हैं कि 14 फरवरी आ रही है तो कुछ दूसरा ही मिलने की बात समझ लें, है कि नहीं। तो यहाँ पर दूसरे के मिलने की बात नहीं हो रही है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में कहा क्या गया है बच्चा, क्वेश्चन में कहा गया है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। अब इसमें अंडरलाइन वर्ड को आइडेंटिफाई करना है। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इससे इंटरेस्टिंग क्लास तुमने आज तक नहीं पढ़ी होगी, ये जान लो। तो आइडेंटिफाई वर्ड करना है हमको, तो अंडरलाइन में यहाँ से करता जाता हूँ। चलो बताओ, जो अंडरलाइन वर्ड है इसको आइडेंटिफाई करना है, क्या है ये। आज जितने बच्चे हैं सबको अपना हुनर दिखाने का मौका दिया जाएगा। देखते हैं कौन कितना हुनरदार है, किसने कितनी पढ़ाई की है। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें ये पता चलने वाला है कि तुमने कितना पढ़ा है। चलो कमेंट करो, आइडेंटिफाई करना है वर्ड को। पीछे दिया गया वर्ड है, इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ड है ये। बताओ जल्दी से। चलो ऑप्शन नंबर सी रोशनी ने कमेंट कर दिया है,
देखते हैं सही है या गलत है ना। अभी हम लोग देख लेंगे, थोड़ा मैं कमेंट देख लेता हूँ, सेट कर लूँ, तो उसके बाद मैं इसको देखता हूँ। अच्छा, इसको और नीचे ले जाना पड़ेगा क्या? 1 मिनट। यस, अब ठीक है, अब दिख रहा है। देखो, कह रहा है आइडेंटिफाई द वर्ड। अब हम लोग समझते हैं कैसे। अब ये वर्ड जो है, ये वर्ड गुड, गुड को अंडरलाइन किया गया है बच्चा। यस सर, गुड अंडरलाइन है। हाँ ठीक, गुड अंडरलाइन है। अब ये वर्ड यूज किसके पहले हुआ है? नाउन के पहले हुआ है। किसके पहले हुआ है बच्चा? नाउन के पहले यूज हुआ है ना। और नाउन क्या है? बॉय। क्या है बेटा? बॉय है नाउन। अब ये वर्ड बॉय के पहले यूज हुआ है, तो ये कर क्या रहा है? ये क्या कर रहा है? इस बॉय यानी नाउन की विशेषता बता रहा है कि जो लड़का है वो क्या है? अच्छा है। तो जो वर्ड बेटा नाउन की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी रोशनी का आंसर करेक्ट था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अंडरलाइन वर्ड क्या है बेटा? तुम्हारा अंडरलाइन वर्ड है फास्ट। अंडरलाइन वर्ड क्या है? फास्ट। इसको तुमको बताना है ये क्या है, बता दो जल्दी, जल्दी बताओ बच्चा। अगर बात की जाए फास्ट की, तो फास्ट क्या है? चलो, वैभव भी आ चुके हैं, जल्दी बताओ वैभव। अच्छा, ये जो वर्ड दिया है सेकेंड, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है वो इनमें से कौन से ऑप्शन में है? सही है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या फिर नाउन है या वर्ब है? कौन बताएगा? जल्दी से बता डालो। चलो, कौन बताएगा? अब देखो, वर्ड है फास्ट। वर्ड क्या है? फास्ट वर्ड है। जी सर, फास्ट वर्ड है। ठीक, समझ गया। अब ये किसके लिए यूज हुआ है? रन्स के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है बेटा? रन्स के लिए, यानी सी रन्स फास्ट। तो जो वर्ड वर्ब के लिए यूज हो जाए, जो वर्ड किसके लिए यूज हो जाए बेटा? वर्ब के लिए यूज हो जाए, वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। एडवर्ब ऑप्शन में है क्या? यस सर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें हमको बताना क्या है? इसमें हमको बताना है अंडरलाइन वर्ड है इसका हॉनेस्टी। क्या है अंडरलाइन वर्ड? हॉनेस्टी। हॉनेस्टी को तुमको कमेंट करना है, ये हॉनेस्टी है क्या? हॉनेस्टी क्या है बच्चा? हॉनेस्टी कमेंट कर दो। हॉनेस्टी क्या है? पीछे ऑप्शन तुम्हारे दिए गए हैं। पीछे क्या ऑप्शन दिए हैं? दिया है एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन और एडवर्ब। इन तीनों में से हॉनेस्टी क्या हो सकता है? इन तीनों में अगर हम पता करें हॉनेस्टी क्या है तो क्या है, जल्दी से कमेंट करो। तो थोड़ा ध्यान दो बेटा, जो हॉनेस्टी वर्ड यूज हुआ किसकी तरह यूज हुआ है? सब्जेक्ट के रूप में। हाँ सर, सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। अब जो सब्जेक्ट है, जो क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की तरह कौन कौन काम कर सकता है? तो पता चलेगा, पहला वर्ड जो काम करता है वो है नाउन। नाउन सब्जेक्ट का काम करता है। यस सर। फिर उसके बाद क्या काम करता है सब्जेक्ट का? प्रोनाउन करता है। दूसरा क्या है वर्ड? दूसरा वर्ड है प्रोनाउन। फिर तीसरा वर्ड क्या है? तीसरा वर्ड है बेटा तुम्हारा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट का काम करता है। फिर उसके बाद क्या है काम करता है? जी रन करता है। क्या करता है? जी रन करता है।
सब्जेक्ट काम क्या करता है, जीरन करता है। अब नाउन क्या होता है हमको पता है, प्रोनाउन क्या होता है ये भी हमको पता है। इन्फिनिटिव क्या है बेटा, टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव कहलाता है। और जीरन क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, ये होता है जीरंड। इतने वर्ड हम किसके तरीके यूज हो सकते हैं, सब्जेक्ट के तरीके यूज हो सकते हैं। लेकिन अभी हमको ये चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे ये टॉपिक में आया नहीं है। अब समझ लेते हैं ये ऑप्शन कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है एग्जेक्टिव, और एग्जेक्टिव कभी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, गलत। वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं हो सकती, गलत। नाउन आ सकता है, एडवर्ब भी नहीं आ सकता, तो क्या आ जाएगा, नाउन इज द करेक्ट आंसर। ये हमारी स्मार्ट अप्रोच थी, क्या थी, स्मार्ट अप्रोच, कि ऑप्शन से सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर देना। कि सब्जेक्ट के रूप में वर्ड दिया है, एग्जेक्टिव सब्जेक्ट रूप में आ नहीं सकता, गलत है। वर्ब नहीं आ सकती, गलत। एडवर्ब नहीं आ सकता, गलत। तो क्या हुआ, नाउन हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। चलो इसको कौन बताने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसमें आइडेंटिफाई वर्ड क्या किया जाए तुमसे, वर्ड है राइट्स। वर्ड क्या है, राइट्स। राइट्स बताओ, जल्दी से कमेंट करो, राइट्स क्या है, राइट्स कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है राइट्स की। अगर हम लोग बात करें राइट्स की, तो राइट्स की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होने वाली है, जल्दी से कमेंट कर दो बच्चा, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होगी राइट्स की। कोई भी कमेंट्स नहीं करता है, लग रहा है पढ़ते लिखते ही नहीं है कुछ। पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करो, थोड़ा रिप्लाई देना भी सीख जाओ, जल्दी से बता डालो। ये कहाँ रह गई रोशनी, शिवांशी, शिवांशी भी नहीं रिप्लाई दे रही है कि नहीं, शिवांशी बोलो रिप्लाई दे। चलो बताओ जल्दी दोनों, कौन सा करेक्ट होने वाला है, कौन सा आंसर होगा। अब राइट्स मीन्स क्या होता है, लिखना। क्या होता है, लिखना। तो लिखना जो वर्ड है ये क्रिया बताता है, तो क्या होगा ऑप्शन में, वर्ब होगा। छोटी छोटी चीजें नहीं बता पा रहे हो तुम लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, चलो जल्दी जल्दी करो। ये फिर हैंग करने लगा क्या भैया, इसको आगे करना है, क्वेश्चन जा ही नहीं रहा। नहीं जा रहा, अरे कुछ टच ही नहीं हुआ, अब से हुआ है, अब हो जाएगा, तुरंत हो ही नहीं पाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब इसमें हम क्या अंडरलाइन कर दें, द कैट अंडर द टेबल। तुमको बताना है बेटा, ये जो अंडर है, अंडर ये क्या है, अंडर वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है तुम लोगों की। जो वर्ड अंडर है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है अंडर, बताओ जल्दी से। तो तुम लोग देख रहे होगे जो अंडर वर्ड है ये किसके लिए यूज हुआ है बेटा, ये यूज हुआ है इस कैट के लिए। और कैट के लिए क्यों यूज हुआ है, वो रिलेशन बता रहा है इसका टेबल के साथ, कि जो कैट है वो कहाँ है, टेबल के अंदर है। कैट कहाँ है बच्चा, टेबल के अंदर है। तो जो वर्ड टेबल के अंदर है, जो रिलेशन बता रही है, क्या बता रही है, रिलेशन बता रही है। तो जो रिलेशन बताने वाला वर्ड होता है वो क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है बेटा, प्रीपोजिशन होता है। ये किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्री होकर उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताता है। क्लियर है ये, यस सर क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख रहे हैं।
चलो क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर दिख रहा है। इसमें क्या पूछा जाए तुम लोगों को? तुम लोगों से पूछना है ये वर्ड वेरी जो है, वेरी, वेरी की पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। वेरी कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? वेरी जो वर्ड दिया गया है ये वेरी कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड है? जल्दी से कमेंट कर दो। वेरी की पार्ट ऑफ स्पीच कमेंट करनी है, जल्दी से बताओ। तो तुमको पता होगा बेटा कि ये वेरी किसके लिए यूज हुआ है? इंटेलिजेंट के लिए। और इंटेलिजेंट है क्या? इंटेलिजेंट है एडजेक्टिव। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। तो जो वर्ड एडजेक्टिव के लिए यूज हो जाए वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए? अब इसमें तुमको बताना है जो वर्ड है वाओ। क्या वर्ड है? वाओ। वाओ की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है तुमको। वाओ की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? किसकी पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है? वाओ की। अगर तुमसे कोई पूछे वाओ कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, तो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होगी? तो इसको पहचानने का सिर्फ एक मात्र तरीका है, ये मार्क। अगर ये मार्क दिख गए तो आंखें मूंद के लगाओ इंटरजेक्शन। क्या लगाओ? इंटरजेक्शन लगाओ, और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। इसमें क्या पता लगाना है तुमको? इसमें तुमको पता लगाना है ये वर्ड सम। सम को आइडेंटिफाई करना है। कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है सम की? सम की पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करनी है। कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? चलो बताओ जल्दी से। सम कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच में है? कौन बताएगा? अब देखो ये सम किसके लिए यूज हुआ है? एप्पल के लिए। किसके लिए? एप्पल के लिए। जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज हो जाए क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारे सामने आ चुका है, जल्दी से देख लो। इसमें क्या पूछ लेता हूं तुम लोगों से? इसमें पूछ लेता हूं प्ले कौन सा वर्ड है? जो प्लेइंग लिखा है इसको आइडेंटिफाई करना है। कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है प्लेइंग की? अगर हम लोग बात करें प्लेइंग की, तो प्लेइंग की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? जल्दी से बता दो। प्लेइंग की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तो तुमको पता होगा प्लेइंग क्या है। एक्शन वर्ड है, तो एक्शन वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच होती है वर्ब। एक्शन वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? वर्ब होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं इसका आंसर कौन दे पाता है। जल्दी जल्दी देखे रहो, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, स्पीड तेज होने वाली है। क्वेश्चन है बहुत सारे, तुम लोग रिप्लाई भी नहीं दे पा रहे हो, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि तुम लोग रिप्लाई भी नहीं देते हो, है कि नहीं। अब देखते हैं इसमें कौन बताता है कम आफ्टर लंच। चलो इसमें तुमको बताना है जो आफ्टर है। क्या बेटा? आफ्टर। आफ्टर कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होगी बताओ? आफ्टर की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? आई विल कम आफ्टर लंच। बताओ, आई विल कम आफ्टर लंच। आफ्टर की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होने वाली है? कुछ लोग कहेंगे प्रीपोजिशन है ना। कुछ लोग कहेंगे कंजंक्शन है ना। कुछ लोग कहेंगे प्रीपोजिशन है, कुछ लोग कहेंगे कंजंक्शन है। लेकिन मैं देखता हूं इसका सही आंसर कौन दे पाता है। देखते हैं कौन इसका सही आंसर दे पाता है। बेटा ना तो ये प्रीपोजिशन ना कंजंक्शन, यहाँ पर जो आफ्टर वर्ड है वो क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। क्योंकि ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। वो कह रहा है वो लंच के बाद आया, तो लंच के बाद आया यानी टाइम बता रहा है, तो ये होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। वो देखो प्रीपोजिशन बता रहा था, है ना। प्रीपोजिशन नहीं है वैभव, प्रीपोजिशन नहीं है, एडवर्ब है। एडवर्ब के 3 काइंड्स होते हैं, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। और सिंपल एडवर्ब के 8 काइंड्स होते हैं, तो उसी 8 काइंड्स में ये एक काइंड्स है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या है?
एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या बेटा? एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर आप बेस्ट नॉलेज लेना चाहते हैं तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। इस साल तो हम लोग केवल प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अगले साल से तुमको पूरी ग्रामर भी यहीं पर पढ़ाई जाएगी, तब तुमको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बस तुम लोग हमारा सपोर्ट करते रहिए और हमें आगे बढ़ाइए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे। ठीक है? क्या ये एडवर्ब ऑफ टाइम है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस साल तो केवल तुमको एग्जाम की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अगले साल से सिलेबस भी हम ही पढ़ाएंगे और प्रैक्टिस भी हम ही कराएंगे। इस साल तुमने पढ़ा किसी और से है, प्रैक्टिस मुझसे कर रहे हो, लेकिन अगले साल पढ़ोगे भी मुझसे, प्रैक्टिस भी मुझसे ही करने वाले हो, है कि नहीं? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों को पढ़ाऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो कि मेरा जो हौसला है वो कमज़ोर ना होने पाए। सी सिंग्स स्वीटली, तुमको बताना है स्वीटली की पार्ट ऑफ स्पीच। स्वीटली की पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, जल्दी से कमेंट कर दो। स्वीटली की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? कौन बताएगा? जल्दी बताओ। अगर हम लोग बात करें स्वीटली की, तो स्वीटली किसके लिए यूज हुआ है? वर्ब के लिए। तो जो वर्ड वर्ब के लिए यूज हो जाए वो कहलाता है एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब की डिफिनेशन तुमने पढ़ी होगी। ये किसके किसके लिए यूज होता है? पहला वर्ब, दूसरा एग्जेक्टिव और तीसरा एडवर्ब खुद के लिए यूज होता है। यानी अगर 3 वर्ड हो जाएं, वर्ब, एग्जेक्टिव और एडवर्ब, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है? एडवर्ब आने वाला है। अगर नाउन प्रोनाउन आ जाए तो फिर हमारा आंसर एग्जेक्टिव आएगा। ये सब हमारे स्मार्ट अप्रोच हैं, तो स्मार्ट अप्रोच पर भी फोकस किए रहना, है कि नहीं? स्मार्ट अप्रोच पर भी फोकस बनाए रहना है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब हमको बताना है राइजेज की पार्ट ऑफ स्पीच। राइजेज कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? तो तुमको पता होगा जो राइजेज है वो एक एक्शन वर्ड है, और एक्शन वर्ड कहलाता है वर्ब। क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सर यू आर वेरी लकी मैन। क्या कह रहा है? यू आर वेरी लकी मैन, क्योंकि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, है कि नहीं? यही बोल रहा है अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। कह रहा है दिस इज माई बुक। तुमको बताना है दिस क्या है, दिस को आइडेंटिफाई करना है, दिस को आइडेंटिफाई करना है। दिस की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? बता दो जल्दी से। अगर हम लोग बात करें दिस, तो दिस कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। पढ़ाए गए होंगे तुमको 4 वर्ड, दिस, दैट, दिस, दोज, जो कि इंट्रोगेटिव, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव भी होते हैं। तो इसमें प्रोनाउन और एग्जेक्टिव दोनों दे दिया गया है ना? लेकिन अब पहचाने कैसे कि प्रोनाउन है या एग्जेक्टिव? 4 वर्ड्स होते हैं बेटा, कौन कौन से? दिस, दैट, दीज और दोज। 4 वर्ड। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव भी होते हैं। अब यहाँ पर प्रोनाउन भी ऑप्शन में है, एग्जेक्टिव भी ऑप्शन में है। ये दोनों ऑप्शन के तो खेल खत्म हो गए। अब हो गई कंफ्यूजन। तो मैंने तुमको बताया था कि अगर इनके बाद क्या आ जाए? वर्ब। क्या आ जाए? वर्ब। तो ये कहलाएंगे तुम्हारे प्रोनाउन। क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे प्रोनाउन। अगर इनके बाद वर्ब दिया है तो प्रोनाउन, अगर इनके बाद नाउन दिया है, क्या दिया है बच्चा? नाउन दिया है, तो ये कहलाएंगे एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव किसके पहले आता है? नाउन के पहले आता है। तो दिस के बाद क्या आई है? वर्ब आई है, यानी ये क्या है बच्चा? प्रोनाउन है। अगर तुम लोग ऐसे ही जुड़े रहोगे तो स्मार्ट अप्रोच सीखते रहोगे। अगर तुम चाहते हो कि अच्छा सीखें तो हमारे साथ बने रहें। बीच बीच में गायब होंगे तो तुम्हारे ऊपर से इंग्लिश भी गायब हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश गायब ना हो, तुम्हारे पास बनी रहे, तो तुम भी बने रहो। अगला वर्ड है हमारा, अगला वर्ड है बट। अगला वर्ड है बट। बट बताना है तुमको कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। बट की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है।
ये कौन आ गए? दीपांशु कुमार, प्रोनाउन। सही आंसर बताया था। चलो इसको बता दो दीपांशु कौन सा होने वाला है। दीपांशु, इसको तुमको बताना है बट कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, जल्दी बताओ। रोशनी तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, इसका तो कुछ आंसर ही नहीं आ रहा है। आज नहीं पल्ले पड़ रहा है क्या रोशनी? आज एक भी आंसर नहीं आया तुम्हारा। चलो बट की बात की जाए, अब देख रहे होगे जो बट वर्ड है ये दो वर्ड को ऐड कर रहा है, एक पुअर को एक हॉनेस्ट को। किसको? एक पुअर को हॉनेस्ट को। जो दो वर्डों को ऐड करता है वो क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बट्टा? कंजंक्शंस कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्यादा टाइम नहीं है, क्वेश्चन बहुत हैं। टाइम कम क्वेश्चन ज्यादा इक्वल टू स्पीड ज्यादा, है ना? पढ़ा है ना, टाइम कम क्वेश्चन ज्यादा इक्वल टू स्पीड ज्यादा। तो स्पीड बहुत हाई चलने वाली है, ध्यान दिए रहना। एज स्लीप बताना है क्या है? एज स्लीप की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है तुम लोगों को। एज स्लीप कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच में है? जो वर्ड दिया है एज स्लीप, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? बताओ बेटा। तो जो इज है वो क्या है? एज स्लीप, और एज स्लीप का है एडवर्ब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चलो बताओ 16 आ गए। 16 में क्या पूछा जाए तुम लोगों को? एवरी वन लाइक्स हिम, पूछ लिया जाए कुछ। चलो एवरी वन बताओ क्या है? एवरी वन को आइडेंटिफाई करना है। एवरी वन कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है एवरी वन? तो मैंने तुमको पढ़ाया है प्रोनाउन के 11 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं? 11 काइंड्स। तो उसमें होता है एक इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या आता है? एवरी वन आता है। ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसमें चलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17, फोकस ऑन द वर्ड। क्या दिया गया है? इस बार तुमसे पूछ लेता हूं, जो वर्ड पोलाइटली है, पोलाइटली कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है बच्चा? पोलाइटली की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जल्दी से बने रहो। पोलाइटली पहचानना है तो पोलाइटली किसके लिए यूज हुआ है? स्पोक के लिए, यानी वर्ब के लिए आया है। और वर्ब के लिए क्या आता है? एडवर्ब आता है। और एडवर्ब की एक निंजा ट्रिक है, लास्ट में एलवाई लगा होता है। क्या लगा होता है? एलवाई लगा होता है, ये ध्यान रखना। तो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। चलो जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमको बताना है वर्ड टू। भाग गया क्या? ये वर्ड लिखा है टू। क्या लिखा है? टू, अंडरलाइन वर्ड है। इसको बताना है कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। टू की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? जल्दी बताओ। तो तुमको मैंने पढ़ाया था चैप्टर एग्जेक्टिव, है ना? उसमें एग्जेक्टिव में पढ़ाया था बेटा एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। और एग्जेक्टिव ऑफ नंबर के दो काइंड्स होते हैं। कौन कौन से? डिफिनिट नंबर और इनडिफिनिट नंबर। और डिफिनिट नंबर के मैंने 3 काइंड्स पढ़ाए थे, कॉर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव नंबर। तो जब कॉर्डिनल नंबर पढ़ाया होगा तब मैंने बताया होगा जो वर्ड टू है बच्चा, ये टू वर्ड है तुम्हारा एडजेक्टिव ऑफ यानी कॉर्डिनल नंबर। चलो आगे चलते हैं क्योंकि अंडबंड संड हो गया है कि नहीं? सारी चीजें क्या हो गई? अंडबंड संड। कुल मिला के जान लो जो वर्ड टू है ये एग्जेक्टिव है। क्या हो गया बेटा? एग्जेक्टिव है। चलो अब तुमको बताना है जो वर्ड एलास दिया गया है, एलास की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो मैंने अभी तुमको इसकी स्मार्ट अप्रोच बताई है, कुछ नहीं पढ़ना, एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिख जाए सीधा इंटरजेक्शन टिक करके आगे बढ़ जाओ। क्या करना है? इंटरजेक्शन टिक करके आगे बढ़ जाना है, ज्यादा फालतू की चीजें नहीं देखते रहना। चलो आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20,
20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन की पार्ट ऑफ स्पीच पूछ रहा है कि जो वर्ड दिया है ऑन, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। जल्दी से कमेंट कर डालो, ऑन की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कौन बताने वाला है, जल्दी कमेंट करो बेटा। तो तुमको पता होगा जो ऑन है किसके लिए यूज हुआ है, बुक के लिए यूज हुआ है। किस लिए, बुक का संबंध टेबल से बताने के लिए कि जो बुक है वो कहाँ पर रखी है, टेबल के लिए पर रखी है। तो जो वर्ड संबंध बताता है वो कहलाता है प्रीपोजिशन। क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर बच्चा 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। तुमको बताना हैप्पी, क्या बताना है, हैप्पी। हैप्पी को आइडेंटिफाई करना है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होने वाली है हैप्पी की। हैप्पी कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच, किसके पहले यूज हुआ है, सी इज हैप्पी टुडे, है ना। तो यूज किसके लिए हुआ है, सी के लिए यूज हुआ है, यानी प्रोनाउन के लिए यूज हुआ है। किसके लिए, प्रोनाउन के लिए। तो जो वर्ड नाउन प्रोनाउन के लिए यूज हो जाए वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा, एडजेक्टिव कहलाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पता लगाना है तुमको इस पे, तुमको पता लगाना है ऑलवेज। क्या पता लगाना है, ऑलवेज पता लगाना है। जल्दी बता दो, ऑलवेज जो वर्ड है ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। ऑलवेज वर्ड कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। जुड़े तो बहुत लोग हैं, बस कमेंट कोई नहीं कर रहा है। ऑलवेज की पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। जो पार्ट ऑफ स्पीच बताएगा उसका पर्सनल नाम लिया जाएगा। जो भी पार्ट ऑफ स्पीच बताएगा ऑलवेज की, उसका पर्सनल नाम लिया जाएगा और उसकी बड़ाई भी की जाएगी। तो जल्दी से कमेंट कर दो, कौन बता सकता है ऑलवेज कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। किसी का कमेंट अभी तक नहीं आया, जल्दी से कमेंट कर दो, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ बच्चा। जल्दी से कमेंट कर दो, ऑलवेज कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। अभी तक किसी का कोई कमेंट नहीं, यानी सब नमक हराम है, पढ़ने वाला कोई है नहीं, केवल आ गए यहाँ पर मुंह उठा के। थोड़ा पढ़ लिख लो, कुछ बन जाओ बेटवा। कोई तो रिप्लाई दे दो। आए दैया का उन्होंने रिप्लाई नहीं दे रहे, दे दो बेटा, कहे मेरी नाक कटवा रहे हो। ऑलवेज की पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। ऑलवेज, अच्छा सामने से हट जाएगा। ये लो ऑप्शन दिखे, कह रहे हैं सामने खड़े हैं फिर भी पूछ रहे हैं बार बार। चलो ऑप्शन पढ़ भी देता हूँ। एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या नाउन है, बता दो जल्दी से क्या होगा ऑलवेज। हटने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं है, कौन न बताइए होगा हो, मैं ही बता देता हूँ फिर। और क्या है, देखो ये वर्ड ऑलवेज किसके लिए यूज हुआ है, स्पीक के लिए। किसके लिए, स्पीक के लिए। तो जब कोई वर्ड वर्ब के लिए यूज हो जाए मेरे बेटा, जब कोई वर्ड वर्ब के लिए यूज हो जाए तो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। 1 घंटे नौटंकी लगाते हो तुम लोग, नौटंकी करते हो। अदिति का रिप्लाई आया एग्जेक्टिव, बहुत सही बेटा, नाम रोशन कर दिया, है ना। हाँ, साक्षी ने सही रिप्लाई दिया था एडवर्ब, सही है, एडवर्ब इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 23। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमसे, कह रहा है मुझे सॉल्व करो। सॉल्व क्या करना है इसमें देख लेते हैं एक बार। कह रहा है द टीचर टाट अस, तो टाट बता दो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। टाट की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि अगर टाट बोले तो क्या होता है। तो टाट इज एन एक्शन वर्ड और एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इतनी स्पीड अगर तुम लोगों की हो जाए तो कितना मजा आ जाए। स्पीड क्यों होगी, पढ़ते लिखते तो हो नहीं, पढ़ो लिखो तो स्पीड होगी ना। केवल चाहते हो कि हमको आने लगे, पढ़ना है नहीं। चलो इनसाइड बता दो,
इनसाइड बताओ कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर हम लोग बात करें इनसाइड की, तो इनसाइड कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होगी? इनसाइड, आउटसाइड। ही इज इनसाइड द रूम, ही इज इनसाइड द रूम, बताओ कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होगी? बताओ जल्दी से, इनसाइड द रूम कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच? कंजंक्शन बता रही हैं, बहुत सही, बहुत सही बच्चा है, नाम रोशन किए हो। इनसाइड द रूम बता रहा है ना, इसमें कंफ्यूजन हो सकती थी प्रीपोजिशन में, एक बार प्रीपोजिशन बता देते तो समझ जाता कि हाँ ठीक है कि नहीं। इनसाइड क्या बता रहा है? इनसाइड बता रहा है कि वह क्या है, अंदर है। और जब प्लेस की बात हो जाए, किसकी बात हो जाए? प्लेस, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी क्या आता है? एडवर्ब आएगा। क्या आएगा बच्चा? एडवर्ब आएगा। अगर रिलेशन बचा रहा होता तो फिर हम लोग प्रीपोजिशन लगा सकते थे, लेकिन यहाँ प्लेस बता रहा है कि वो क्या है? इनसाइड है ना, इनसाइड द रूम। अगर वीक उसमें देखा जाए तो प्रीपोजिशन भी हो सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाए 24, वो 24 हो गया, 25। 25 क्या कह रहा है? 25 क्वेश्चन कह रहा है ईच स्टूडेंट्स, तुमको बताना है ईच कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। ईच की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। ईच पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ईच की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी बेटा, क्या है ईच? ईच की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? अगर हम लोग बात करें ईच की, तो ईच की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होने वाली है? तो तुमने पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव, तो उसमें ईच, एवरी, आइदर, नाइदर पढ़े होंगे। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। फिर मैंने तुमको बताया था कि अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद क्या आ जाए? वर्ब आ जाए तो प्रोनाउन, अगर नाउन आ जाए तो एग्जेक्टिव। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। अब 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? देखो 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। आई सा अ ब्यूटीफुल बर्ड, तुमको बताना है ब्यूटीफुल की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ब्यूटीफुल? चलो दीपांशु बताओ, ब्यूटीफुल कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? ब्यूटीफुल की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तो ब्यूटीफुल किसके लिए यूज हुआ है? बर्ड। बर्ड क्या है? नाउन, और नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27। चलो क्वेश्चन नंबर 27 कौन सॉल्व करने वाला है? क्या पूछ लिया जाए तुम लोगों से? तुम लोगों से पूछा जाएगा लाउडली की पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ लाउडली? अगर लाउडली वर्ड की बात की जाए तो लाउडली कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होगा? जल्दी से कमेंट कर डालो, जल्दी से कमेंट कर डालो मेरे बच्चा, मेरे लल्ला, मेरे मुन्ना। कम से कम कुछ तो पढ़ लो। एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव बता रहा है, बताओ भाई। अब ये लाउडली वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? लाउडली वर्ड सर यूज हुआ है वर्ब के लिए। किसके लिए यूज हुआ है? वर्ब के लिए। तो जो वर्ड वर्ब के लिए यूज हो जाए वो कभी एग्जेक्टिव होगा क्या? एग्जेक्टिव किसके लिए यूज होता है? नाउन और प्रोनाउन के लिए। नाउन और प्रोनाउन, यानी अगर नाउन और प्रोनाउन की बात हो, किसकी बात हो? नाउन और प्रोनाउन की बात हो जाए, प्रोनाउन की बात हो जाए, तो वहां पर आता है तुम्हारा एडजेक्टिव। लेकिन अगर वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरा कोई एडवर्ब, इतने वर्ड की बात हो जाए तो इनके साथ आता है एडवर्ब। क्या आता है? एडवर्ब। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है वर्ब की। तो वर्ब के साथ आने वाला वर्ड क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। ऑप्शन में है ही नहीं क्या? चलो बहुत सही, तो ऑप्शन में लिख लो एडवर्ब इज द राइट आंसर। ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब कोई बात नहीं, इसमें लाउडली क्या है? एडवर्ब है। ओके बेटा, एग्जेक्टिव नहीं है, ऑप्शन गलत थे इसके। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो बड़ा खतरनाक टीचर निकला रे बाबा, ऑप्शन ही गलत कर दे रिया है कि नहीं? इतना खतरनाक टीचर निकला ये तो ऑप्शन ही गलत कर दे रही है।
हमारे जो ऑप्शन दिए गए वही गलत हो जा रही है, क्या कहा जाए। जय हिंद सर जी, आदित्य आ चुके हैं बहुत दिनों के बाद। क्या हाल चाल आदित्य? सब मस्त, सब बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसमें तुमसे क्या पूछ लिया जाए मेरे बच्चा, इसमें पूछ लिया जाए, क्या पूछूं? क्या पूछूं तुमसे, क्या पूछूं? चलो बताओ ऑफ क्या है। भाग गया, भाग गया। ओ, रुक जा बेटा रुक। चलो आप बताओ ऑफ की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ऑफ? ऑफ को आइडेंटिफाई करो। ऑफ को तुमको आइडेंटिफाई करना है, ऑफ की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। सी नंबर। कंजंक्शन गलत है, कंजंक्शन नहीं होगा। चलो जल्दी बताओ ऑफ के पार्ट ऑफ स्पीच। तो ऑफ क्या है बेटा? ऑफ है प्रीपोजिशन। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 29। 29 क्या कह रहा है बच्चा? 29 कह रहा है कि मैं बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे सॉल्व नहीं कर पाओगे। वर्ड है हर सेल्फ, ये क्या हो रिया है, इसको डिलीट कर देता हूँ। वर्ड क्या है हमारा? वर्ड है हर सेल्फ। हर सेल्फ बताना है, हर सेल्फ की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। हर सेल्फ की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है हर सेल्फ? हर सेल्फ की कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है बेटा? कौन कमेंट करेगा? कर डालो जल्दी से, बता डालो। हर सेल्फ की पार्ट ऑफ स्पीच कमेंट कर डालो। कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकती है हर सेल्फ? कौन बताएगा? तो तुम लोगों को बता दूं, जो हर सेल्फ वर्ड है ये क्या होता है? ये होता है प्रोनाउन। क्या होता है बेटा? प्रोनाउन। और यहाँ काम तो कर रहा है खैर एम्फैटिक प्रोनाउन की तरह, लेकिन जो सेल्फ वाले वर्ड होते हैं, सेल्फ वाले, सेल्फ और सेल्फ जो वाले दो वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में क्या लगा हो? सेल्फ और सेल्फ लगा हो, वो होते हैं तुम्हारे रिफ्लेक्सिव। क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं बेटा? वो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन जब ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाएं तो ये कहलाते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं? इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। और अगर ये वर्ब के बाद कहीं आया होता तो ये रिफ्लेक्सिव कहलाता। नॉर्मली तो रिफ्लेक्सिव है, लेकिन कभी ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाते हैं तो इम्फेटिक हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर क्वेश्चन कौन बताने वाला है? 30 नंबर क्वेश्चन कौन बताएगा? इसमें क्या पूछ लूँ तुमसे? टिल बता दो, टिल क्या है? टिल। टिल की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है, टिल की। टिल की कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? टिल की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बच्चा, बताओ जल्दी से। अगर हम लोग बात करें टिल, तो टिल कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? जल्दी कमेंट कर दो, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है टिल की? कौन बताएगा? जल्दी कमेंट करो, टाइम में रुका हुआ हूँ, जल्दी बता दो। टिल की पार्ट ऑफ स्पीच कौन बताएगा, जल्दी बताओ। तो टिल क्या होता है बेटा? टिल होता है तुम्हारा प्रीपोजिशन। टिल क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। कुछ आंसर नहीं दे पाते हो हैं? खत्म हो गया क्या? क्वेश्चन खत्म हो गए क्या सबके सब? 35 क्वेश्चन थे यार। हम्म।
गोविंद कौन? चलो 30 क्वेश्चन बहुत है तुम लोगों के लिए। कितने क्वेश्चन करवा दिए हैं? 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं इस क्लास में। अरे इसमें कुछ वाचिंग नहीं है, इनको थैंक्स बोलने की जरूरत ही नहीं है ना। चलो लास्ट में इनको थैंक्स फॉर वाचिंग दे देता हूँ। चलो बेटा तुम लोगों के लिए लास्ट में दे दूं थैंक्स फॉर वाचिंग, है ना। इसके लायक हो नहीं, खैर तुम लोग इसके लायक हो नहीं, लेकिन दे देता हूँ, लास्ट तक देखते रहते हो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तुमसे होती नहीं है, केवल मुंह उठा के चले जाते हो। पेपर वेपर पता नहीं, पेपर आने वाले कुछ तैयारी नहीं है, किसी क्वेश्चन का ढंग से आंसर नहीं आता, गधे गधे हैं सब के सब। चलो ठीक है, यहीं से क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अब जो क्लासेस चल रही हैं कायदे से ईमानदारी से पढ़ लो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, एग्जाम में यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।